हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खुशबाश और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ ट्यूटोरियल ना व्लॉग शेयर किया जाए। उसकी वजह ये थी कि सारा दिन गुजर गया और मुझे पता भी ना चला। क्यों? आज थी छुट्टी। आज हमारे घर में सबको छुट्टी थी और जब छुट्टी का दिन हो एक तो बंदा लेट उठता है और दूसरी बात ये होती है कि आप आपस में ही लगे रहते हैं कुछ ना कुछ करने, खाने पकाने या कुछ। एक ही तो हफ्ते में छुट्टी होती है। सो हमने सोचा कुछ ना कुछ कर लेते हैं। अपनी पार्टी शार्टी ख़त्म करने के बाद हमने सोचा क्यों ना बाहर निकला जाए। सो हम चल दिए बाहर। ये जो नंबर सामने आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर कॉल करके टैक्सी बुक कर सकते हैं अगर आप खुरफकान के अंदर हैं। सो ये नंबर नोट करें, अगर आप खुरफकान में इस पर कॉल करें और अपनी टैक्सी बुकिंग करें। सो हम निकल दिए। हमने कहा चलो कॉर्निश चलते हैं, लेकिन कॉर्निश जा ही रहे थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज अपने भाई के लिए कोई शर्ट ख़रीदी जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी क्यों ना उसको लेके जाऊं, क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा है तो क्यों ना उसके लिए कोई शर्ट प्यारी सी और कोई एक ड्रेस वगैरह लिया जाए जो कि मैं उसको गिफ्ट कर सकूं। सो मैंने सोचा निकल ही रहे हैं बाहर तो लगे हाथ ये काम भी कर लेते हैं। सो हम चल दिए। ये आप देख रहे हैं, ये हमारी कॉर्निश है। जैसे कि पाकिस्तान में अगर आप देखें पार्क वगैरह होते हैं, कॉर्निश वगैरह होती है, इन्होंने काफ़ी खूबसूरत बनाया है। पहले काफ़ी जो कॉर्निश है ये सिंपल था, बस खजूर के दरख्त लगे होते थे, मिट्टी थी, समुंदर था, बस इस तरह का था। लेकिन अभी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर दी है इसके अंदर। अभी यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ, आप आगे देखेंगे। अभी तो ये रास्ता है कॉर्निश जाने का। कॉर्निश हमारे घर से बहुत ज़्यादा नज़दीक है। आप बाय वॉक भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोग कार पे आ रहे थे। आप देख सकते हैं कितना रश है, क्योंकि लोगों को छुट्टियाँ हैं। सो हम चल दिए। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रश है और यहाँ पर इतना रश होता है, इतना रश होता है जिसकी कोई हद नहीं है। सो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर इन्होंने फूड कार्ट्स बनाई हुई हैं और उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन्होंने इम्प्रूव कर ली है। अम्ब्रेला और जो लेटने के लिए होता है काफ़ी चीज़, बीच वगैरह हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग। बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया है। ये मैं आपको वापसी पे दिखाऊंगी, लेकिन पहले मैंने सोचा क्यों ना अपने भाई का काम कर दिया जाए। सो वो भी खुश हो जाएगा। सो हम चल दिए। वैसे आप थोड़ा सा व्यू देख सकते हैं यहाँ से। बच्चे देखें झूले वगैरह ले रहे हैं, उन्होंने बैठने के लिए जगह बनाई हुई है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। सो अब हम चलते हैं अपने रास्ते की तरफ। आप देख सकते हैं कितना रश है, लाइनों की लाइनें लगी। उसकी वजह ये है कि यहाँ का नेशनल डे आ रहा है। नेशनल डे आप देख सकते हैं इन्होंने कितनी तैयारियाँ की हुई हैं। हमारे पाकिस्तान में तो वैसे हम लोग अपने घरों पे या खुद ही कर लेते हैं, लेकिन यहाँ की हुकूमत तैयारी कर रही है। शेख साहब को सलाम कर दीजिए। चले अब हम मुड़ गए अपनी मार्केट की तरफ। आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं सफ़ीर। सफ़ीर वैसे तो यूएई में जो लोग रहते हैं उनको पता है, सफ़ीर की बहुत ज़्यादा ब्रांचेज़ है हर एक शहर में। जैसे कि पाकिस्तान का हर एक शहर है, यहाँ पर भी डिफरेंट सिटीज़ हैं, जैसे कि हुरफ़कान, फुजैरा, दुबई, शारजाह, बहुत सारी हैं। तो हर एक जगह पे इसकी एक ना एक ब्रांच होती है। सो आज हम आए हैं हुरफ़कान की ब्रांच में। ज़ाहिर सी बात है क्योंकि हम हुरफ़कान रहते हैं। दूसरी साइड से हम एंटर नहीं हुए हैं, हम इस साइड से एंटर होंगे। ये सफ़ीर काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन दूसरी साइड से हम एंटर नहीं हुए, हम हमेशा इसी साइड से एंटर होते हैं। सो ये हम पहुंच गए। अब हम चलते हैं। हम उतरे गाड़ी से और हमने गाड़ी को बाय बाय किया और हम चल दिए। ये आप देख रहे हैं आगे मेरी बहन को, इसको हमेशा इमरजेंसी लगी रहती है, हमेशा आगे आगे चलती रहती है। अब हमने की सफ़ीर में एंट्री। एंटर हुए तो कुछ ऐसा, मेरा दिमाग चेक करें, मैंने ट्रॉली ही नहीं ली, लेकिन मैं ऐसे ही घूमने फिरने लग गई। अक्सर मैं ट्रॉली लेना भूल जाती हूँ, पता नहीं इसकी क्या वजह है। ये क्यूट स्क्यूट से देखने से दिल कर रहा था मैं ले लूँ, लेकिन मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है, छोटा बच्चा, हम सब बड़े बड़े हैं, तो मैंने कहा इसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो हम चल दिए आगे। पहले हमने कहा चलो कुछ देखते हैं। पहले हम क्लोथिंग साइड पे आए क्योंकि ज़्यादा कपड़े लेने थे भाई के लिए। तो हम क्लोथिंग साइड पे आए। ये है हमारी सफ़ीर का ओवरव्यू। ये आप देख सकते हैं बच्चों के लिए बहुत अच्छी ब्लैंकेट्स एंड ड्रेस वगैरह है। बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कितने क्यूट क्यूट हैं, हर चीज़ बहुत क्यूट क्यूट है। आप देखेंगे तो बच्चों के कपड़े तो पहले मैं सोचती थी कि यानी हमें क्यों नहीं ऐसे कपड़े मिलते। बच्चों के कपड़े अच्छी अच्छी चीज़ें उनमें आती हैं। आप देखेंगे तो आपका दिल करेगा। यहाँ पर बच्चों के लिए गिफ्ट पैक्स बनाए होते हैं, अगर आप गिफ्ट करना चाहें किसी को तो पूरे पूरे पैक बनाए होते हैं इन्होंने कपड़ों के। यहाँ पर हम आए, हम सबसे पहले हमारा ध्यान इस जैकेट की तरफ पड़ा। हमें जैकेट बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और हम, मेरी बहन बार बार साइज़ देख रही है क्योंकि मेरे भाई का साइज़ मुश्किल से यहाँ से शायद मिलेगा, लेकिन यहाँ पर होते हैं अवेलेबल, तो अभी देखेंगे कि मिल जाए उसका साइज़। मेरे भाई का साइज़ क्योंकि वो पतला है तो हम उसके लिए स्मॉल साइज़ ही लेते हैं। तो अब मैं देख रही थी यहाँ पर डिफरेंट जगह, मेरी मामा लोग मेरी बहन के साथ आई थी और मेरी बहन दूसरी साइड पे देख रही थी, तो मैंने कहा मैं भी कुछ ना कुछ देखती हूँ उसके लिए। आप लोग को जो पसंद आएगा आप लोग मुझे बताना। यहाँ पर हम डिफरेंट चीज़ें देख रहे थे, लेकिन मैं उसके लिए चाह रही थी कोई मतलब क्योंकि सर्दी है, शाम के टाइम, वैसे तो इतनी सर्दी यहाँ पर होती नहीं है, लेकिन शाम के टाइम काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो जाती है।
तो मैं चाह रही थी उसको मतलब एक अच्छा सा अपर या फिर कोई स्वेट शर्ट वगैरह इस तरह करके कुछ गिफ्ट करूँ, और उसके साथ जो भी वगैरह आ जाएगा, पैंट वगैरह आ जाएगी, वो देख लूँ। अब ये पैंट मैं वैसे ही देख रही थी, मैंने लेनी नहीं थी क्योंकि पैंट की कोट थी, मतलब पैंट कोट होती है उसकी पैंट थी। यहाँ पर सिंपल अलहदा भी मिल जाती है। फिर इस बीच मेरी बहन को एक काम याद आया, तो मैंने कहा चलो तुम्हारे साथ तुम्हारा काम ही करवाते हैं। तो फिर उसके साथ चल दी है उसका काम करवाने। हमने कहा चलो कपड़े बाद में आ गई हुई थी, उसने कहा पहले मेरा काम करवाओ। फिर हम वापस आ गए वहाँ उसका काम ख़त्म करके, और वापस सफ़ीर के अंदर आए, और मुझे ये शर्ट बहुत ज़्यादा पसंद आई। जो स्वेट शर्ट है, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अपने भाई के लिए। फिर मैंने इसका साइज़ देखा, स्मॉल, किस्मत चमक गई। ये शर्ट भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। इसका साइज़ मैं देख रही थी, और लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी ये शर्ट भी। मुझे काफ़ी ज़्यादा शर्टें यहाँ पर पसंद आई थी। ये शर्ट्स मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आई। मुझे जो शर्टें पसंद आई हैं मैं आपको बता रही हूँ, आप मुझे एंड पे बताइए कि मैंने कौन सी शर्ट ली होगी अपने भाई के लिए। ये एक मैंने ली थी उसके लिए, ये भी कोई गर्म टाइप ही थी लेकिन अच्छी थी, ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। और फिर हम आगे आए तो ज़ाहिर उसके साथ कुछ ना कुछ लगाना भी था, पैंट वगैरह, तो वो भी देख रहे थे हम लोग। पैंट्स में देखेंगे क्या अच्छा लगेगा। सो मैंने सोचा कि जो भी होगा, जो भी है, आप गेस करें क्या है। उसके साथ आई गेस ब्लैक पैंट ज़्यादा अच्छी लगी, तो अब मैं ब्लैक पैंट ढूंढ लूँ जगह जगह जाके अपने भाई की साइज़ की, लेकिन ये साइज़ बहुत बड़ा था। सो इस वजह से हमने इसको रख दिया। देखा वेस्ट का साइज़ 34, ये तो उसको अटके भी नहीं, नीचे चली जाएगी क्योंकि ज़ाहिर है वो पतला ही इतना ज़्यादा। फिर यहाँ पर आए तो ये शर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। शर्ट्स, स्वेट शर्ट, जो भी इनको कहते हैं, जो भी है, ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। और फिर बाद में मैं दोबारा इसकी तरफ आ गई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन फिर हम लोग आगे चल दिए। अब हम लोग आगे आए तो हमने और भी कुछ शर्ट्स देखी। ये सिंपल शर्ट्स थी उसके घर पे पहनने के लिए। अब यहाँ पर भी हम लोगों ने देखी, यहाँ पर ऑफ़र लगी हुई थी 50% ऑफ़ हर एक चीज़ पे। वैसे तो सफ़ीर बहुत ज़्यादा महंगी है, लेकिन महंगे को अगर हम एक साइड पे रखें तो सफ़ीर की चीज़ें मुझे कम ही पसंद आती है, लेकिन इस दफ़ा सफ़ीर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें लगी थी, ऑफ़र भी अच्छी थी। सो अगर आप में से कोई हरफकान में रहता है तो या फिर यूएई में रहता है, तो सफ़ीर की सारी ब्रांचेस में सेम ही चलते हैं। तो आप सफ़ीर जाके अपने लिए कपड़े ले सकते हैं क्योंकि इस टाइम सफ़ीर में 50% ऑफ़ चल रहा है। ये शर्ट हमने देखी, एक और शर्ट देखी, ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन ये मैं अपने भाई के लिए नहीं देख रही, ये मैं किसी और के लिए देख रही थी। सो ये मैंने शर्ट देखी, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। लेकिन मैं चाह रही थी अपने भाई के लिए कोई घर पे पहनने के लिए भी कोई कपड़े वगैरह ले लूँ। वो तो मैं उसके बाहर पहनने के लिए कुछ पहले देख रही थी, लेकिन अब मैंने सोचा क्यों ना घर पहनने के लिए उसके शर्ट्स कुछ देखी जाए, क्योंकि यहाँ पर ऑफ़र लगी हुई है। काफ़ी शर्ट्स मुझे पसंद है। ये शर्ट जो सामने है, ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी। सो इसको भी हमने देखा। लेकिन कुछ ऐसी शर्ट्स थी जिसमें मुझे अपने भाई का साइज़ बहुत मुश्किल से मिल रहा था। काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद यहाँ पे जितना स्टॉक है सारा ढूंढ दिया, लेकिन उसके साइज़ नहीं था मिल रहा। सो है जो जो मुझे अच्छा लगा तो वो मैंने ले लिया, कुछ अपने भाई के लिए, कुछ अपने पापा के लिए। जैसे कि मैं आपको बता रही थी, मैं अपने भाई के लिए नहीं देख रही थी। सो यहाँ पर मैंने देखा, यहाँ पर साइज़ सारे 2XL, XL कुछ ऐसा ही था। मैं चाह रही थी कुछ सेम कर लूँ अपने फादर और अपने ब्रदर के लिए, मगर मुझे कुछ ऐसा मिल नहीं रहा, क्योंकि मेरा शौक़ है कि हाँ मेरे फादर मेरे ब्रदर सेम ड्रेसिंग करें, कभी कभी तो पूरी फैमिली सेम ड्रेसिंग करें। कि फ़िलहाल मैं अपने बाबा और अपने भाई के लिए देख रही थी, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ मैचिंग उनके साइज़ का मिला नहीं। सो हम चल दिए, जो थोड़ा बहुत लेना था सामान, हम आ गए बाहर। हम आ गए कॉर्निश की तरफ। मैंने कहा मैं आपको दिखाऊंगी कॉर्निश कैसा होता है। सो यहाँ पर वैसे पार्किंग एरिया है। वैसे मैं आपको बता दूँ ये पार्किंग फ़्री नहीं है, मत सोचिएगा कि ये पार्किंग फ़्री है। ये पार्किंग को चार्ज करते हैं आवर के हिसाब से। यहाँ पर मशीन्स लगी होती हैं, उसके अंदर आप मनी डालते हैं और आपका आवर के हिसाब से या जितनी भी देर आपने गाड़ी खड़ी करनी होती है उस हिसाब से आप पे करते हैं। अब हम आगे कॉर्निश की तरफ। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर फूड कार्ट्स वगैरह थी, बहुत कुछ था। यहाँ पर हम चल दिए, आप देख सकते हैं इन्होंने काफ़ी अच्छी लाइटिंग वगैरह की हुई है। यहाँ पर इन दोनों को फिर से इमरजेंसी आई हुई है, फिर से आगे आगे, हमेशा आगे रहती है और मैं हमेशा पीछे रहती हूँ। फिर मैंने सोचा क्यों ना आपको ओवरव्यू दिखाएं। वैसे आप ये मत समझिएगा कॉर्निश बस इतना ही है, ये एक साइड का सिर्फ उन्होंने लगाया हुआ है और हम वहाँ पर खड़े हुए थे। चलिए हम चलते हैं आगे, मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाऊँ। आप देख सकते हैं वाटर फाउंटेन, यहाँ पर कॉर्निश में बहुत अच्छे वाटर फाउंटेन है। और ये जो वाटर फाउंटेन था, यहाँ पर तो बच्चे नहाते भी हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको बड़ा मज़ा आता है। वैसे अलाउ नहीं है, लेकिन बच्चे यहाँ पर नहाते हैं, इंजॉय करते हैं। यहाँ देखें ये व्यू है यहाँ का, यहाँ पर ट्रीज़ वगैरह, ट्रीज़ में भी लाइटिंग वगैरह की हुई है और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लाइटिंग लग रही है। और रश आज बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह ये थी कि ये नेशनल डे है और नेशनल डे में बहुत रश है होता है। और कल तो नेशनल डे है ना, कल की बात तो हो रही है कुछ अलग लेवल की है। तो कल तो हमारी रोड जैसे ब्लॉक होंगी, आप कह सकते हैं गाड़ी रखने की जगह नहीं होगी, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं होगी। तो मैं तो अपने पापा से मजाक करती, कल गाड़ी निकालने की ज़रूरत ही नहीं है।
है। हमने कहा चलो थोड़ा वॉक करते हैं, तब तक मेरे बाबा थोड़े बिजी थे, मैंने कहा तब तक वो भी आ जाएंगे। हम चल दिए कॉर्निश में वॉक करने। वैसे भी वॉक करनी सेहत के लिए अच्छी होती है, और कुछ घूमना फिरना, कुछ लाइटिंग शाइटिंग देखना, हफ्ते के बाद इंसान बाहर आता है। वैसे तो अपने काम में ड्यूटी, क्योंकि यहाँ पर लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, ड्यूटी पे जाओ घर आओ फिर बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं होती। आप देख सकते हैं ये झूले हैं कितने, ये वो वाले झूले हैं, इस पर बैठ के ना ऊपर नीचे जाया जाता है, लेकिन डर बहुत ज़्यादा लगता है। बस मैं इस पर बैठी नहीं हूँ अभी तक, क्योंकि ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए नहीं है। और ये सीटिंग एरिया आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा सीटिंग एरिया बनाया है। वो समुंदर और जो बड़ी बड़ी चीज़ें आप देख रही हैं वो लॉन्स हैं। यहाँ पर सामान आगे पीछे जो भी जाना होता है वो इन लॉन्च के ज़रिए जाता है, जो हम दूसरे कंट्रीज़ में बेचते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें बनी हुई हैं, बास्केटबॉल फुटबॉल खेलने के लिए भी जगह बनी थी। लेकिन ये बच्चा कोई बाहर ही खेल रहा था, इसका बाप इसको बुला रहा था कि यहाँ पर आ जाओ, कि बीच रास्ते में खेल रहा था। फिर हमने सोचा क्यों ना वॉशरूम की भी सैर कराई जाए आप लोगों को। आप देख सकते हैं ये वॉशरूम इतना नीट एंड क्लीन है यहाँ पर, लेकिन इस वॉशरूम में एक ख़ासियत है। वो ये वॉशरूम की ख़ासियत आपको एंड पे बताऊँगी, पहले आप देखें। इस वॉशरूम के अंदर चेंजिंग रूम भी है, शॉवर रूम भी है, क्योंकि यहाँ पर लोग नहाते, मतलब समुद्र में जाते हैं तो फिर नहाते भी हैं। इस वॉशरूम की ख़ासियत ये थी कि इस वॉशरूम में एसी लगे हैं, फुल एयर कंडीशनर है, बाथरूम है। ये आप यहाँ पर 2-2 घंटे भी बैठ जाएं तो कोई मुश्किल नहीं है। खैर यहाँ पर बाहर आए, यहाँ पर सीटिंग एरिया था, हम चाह रहे थे कहीं बैठ जाएं, क्योंकि हवा बहुत अच्छी है। वैसे तो यहाँ यूएई में बहुत गर्मी होती है, लेकिन यहाँ पर क्या नाम है, बहुत इस टाइम अच्छा मौसम हुआ था, मतलब अच्छा अच्छा ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा था। फिर हमारी गाड़ी आ गई, हमने रोड क्रॉस किया और फिर हम गाड़ी के अंदर बैठ गए। फिर गाड़ी में बैठे और चल दिए घर की तरफ। घर की तरफ जा ही रहे थे, फिर रास्ते में पापा ने बताया कि क्यों ना आप लोग के लिए बर्गर बनाया जाए। मेरे पापा ने हमारे लिए बर्गर बनाया घर आके। हमने बर्गर खाया और हमें बहुत मज़ा आया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो